हेलो रीन, वेलकम बैक। प्लस प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसेंशियल के कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस की क्वेश्चन के बारे में। ये टॉपिक है, राउंड वन में आता है। एक पार्ट होता है एसेंशियल का, जहाँ एग्जामिनेशन का, जहाँ कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आज हम बात करेंगे बेसिक लेवल क्वेश्चन के बारे में, जो एक दो कभी कभी आते हैं, बेसिक भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू कट द सिलेक्ट टेक्स्ट इन एमएस ऑफिस एप्लीकेशन। तो सिलेक्टेड टेक्स्ट को अगर कट करने के लिए बेसिकली एमएस ऑफिस में कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल हम लोग करते हैं? तो ये है कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल करते हैं शॉर्टकट की टू कट द सिलेक्टेड आइटम इन एमएस ऑफिस एप्लीकेशन। ठीक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप इज यूज्ड बाय एमएस एक्सेल टू सेव अ माइक्रो एनेबल्ड वर्कबुक। ठीक, माइक्रो एनेबल्ड वर्कबुक के लिए कौन सा यहाँ पे फॉलोइंग टाइप होता है? तो ये होता है डॉट एक्स एल एस एम। ये बेसिकली फाइल एक्सटेंशन है फॉर माइक्रो एनेबल्ड वर्कबुक इन एक्सेल। ठीक, और बेसिकली ये बेसिकली अलाउ टू यूज फॉर माइक्रो। ठीक, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक, ये फाइल एक्सटेंशन है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। which feature in MS Word automatically correct typing and error as you type। ठीक, तो ये है जो फीचर्स बेसिकली कह सकते हैं कि जब भी आपने देखा होगा कि जो फीचर्स होता है, हम लोग कोई करेक्ट गलत स्पेलिंग लिख रहे होते हैं तो ये ऑटोमेटिक करेक्ट कर देता है। तो ये है ऑप्शन बी, ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट बेसिकली ऑटोमेटिकली फिक्स कर देता है कॉमन टाइप ऑफ एरर और यह स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एमएस एक्सेल विच फंक्शन इज रिटर्न द करंट डेट। ठीक, हमको अगर करंट डेट को अगर रिटर्न कराना है तो कौन सा फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं? तो टू डे फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं जब भी हमको रिटर्न कराना होता है करंट डेट विदाउट द टाइम। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन पावर पॉइंट हाउ कैन यू एडवाइज टू नेक्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग अ स्लाइड शो। ठीक, हाउ कैन यू एडवांस टू नेक्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग अ स्लाइड शो। तो बेसिकली इसका जो है ये है प्रेस बैक बार, प्रेस स्पेस बार। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। हम जो प्रेस करेंगे स्पेस बार को, ये बेसिकली एडवांस है टू नेक्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग अ पावर पॉइंट स्लाइड शो। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एमएस ऑफिस एप्लीकेशन इज यूज टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज ईमेल। ठीक, नाउ which MS Office is used to manage and organize email is the Microsoft Outlook. Option number C is the correct answer. Microsoft Outlook is an email management and organized tools included in MS Office. ठीक, now move to the next question. In MS Excel, what is the name of the horizontal line in worksheet? ठीक, horizontal line का नाम बताना है तो ये होता है रो। ठीक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। now move to the next question. इन एमएस वर्ड हाउ डू यू इंसर्ट अ पेज नंबर। अगर पेज नंबर को इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट के बाद वहाँ पेज नंबर होगा, उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, नाउ इंसर्ट और पेज नंबर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच पावर पॉइंट व्यू इज यूजफुल फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्लाइड इन द करेक्ट ऑर्डर। अगर करेक्ट ऑर्डर की बात की जा रही है तो यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर व्यू यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। स्लाइड सॉर्टर व्यू बेसिकली प्रोवाइड करता है विजुअल ओवरव्यू फॉर ऑल द स्लाइड, अलाउ is record allow to reordering and organizing the slide। ठीक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। which of the following is a type of chart that can be created in MS Excel। ठीक, अगर चार्ट की बात करिए, कौन सा चार्ट है जो MS Excel में हम लोग क्रिएट करते हैं? ठीक, तो वो है हिस्टोग्राम। ठीक, हिस्टोग्राम, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट वन। हिस्टोग्राम इज वन ऑफ द चार्ट टाइप अवेलेबल इन द एक्सेल फॉर डेटा एनालिसिस। ठीक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एमएस वर्ड व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेडर और फुटर। हेडर और फुटर का क्या पर्पस है? बेसिकली इसका जो पर्पस है टू ऐड द टेक्स्ट एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। what does control F do in the most of MS Office application। ठीक, most of MS Office application control F बेसिकली क्या करता है? ये ओपन कर देता है फाइंड डायलॉग बॉक्स को, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन MS Excel which function is used to count the number of the cell that contain numbers। ठीक, कौन सा फंक्शन है? एक है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन का बेसिकली इस्तेमाल होता है to count the number of cell that contain numeric value। ठीक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। which feature in MS PowerPoint is used to add movement to text or object of a slide। ये है एनिमेशन। एनिमेशन बेसिकली एक फीचर्स है
जो कि इस्तेमाल किया जाता है मोशन के लिए, इफेक्ट्स के लिए, टू टेक्स्ट और इमेज और अदर ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड। ठीक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन MS वर्ड विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू ओपन प्रिंट व्यू। प्रिंट व्यू का कॉम्बिनेशन बताइए, तो ये है कंट्रोल F2। ठीक, कंट्रोल F2 से बेसिकली क्या होता है, ये ओपन करता है प्रिंट व्यू इन MS वर्ड टू व्यू द हाउ द डॉक्यूमेंट विल लुक व्हेन प्रिंटेड। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। which MS Office application is used to create publication like voucher, newsletter and flyers। तो ये बेसिकली कौन सा MS Office एप्लीकेशन है जो कि इसका इस्तेमाल करता है। ठीक, नाउ ये जो है ये माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर इज यूज टू डिजाइन एंड क्रिएट पावरफुल लुकिंग एप्लीकेशन। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। which function in MS Excel is used to return the large number in data set। डेटा सेट, तो लार्ज नंबर डेटा सेट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली हम लोग रिटर्न करने के लिए लार्ज वैल्यू को। ठीक, किसी भी स्पेसिफिक रेंज ऑफ डेटा में। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन MS ऑफिस पावर पॉइंट विच ट्रांजिशन इफेक्ट मेक द स्लाइड अपीयर टू द डिजॉल्व इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये है फेड। ठीक, ऑप्शन इज द करेक्ट। फेड ट्रांजेक्शन इफेक्ट मेक वन स्लाइड ग्रेजुअली डिजॉल्व इनटू द नेक्स्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In MS Excel, which tool allow user to rearrange the data in ascending or descending order? That is sort. Sort is basically used to allow the rearranging the data in ascending or descending order. Now move to the next question. Which of the following is not a part of MS Office suite? तो MS Office suite का कौन सा पार्ट नहीं है? बेसिकली ये है Adobe Photoshop। Adobe Photoshop बेसिकली पार्ट नहीं है MS Office का। ठीक, ये इजी क्वेश्चन थे। ठीक, और जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में जो कि बेसिक से एडवांस होंगे, जो आपके एसेंशियल एग्जामिनेशन में आते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।